नमस्कार, मैं हूं दीपक शास्त्री। प्रिय दर्शकों, आज आपको जानकारी देने वाला हूं जिन बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता है, जिन बच्चों का कैरियर सेट नहीं हो पा रहा है या जिन लड़कियों के विवाह में लगातार डिले चल रहा है, शादी नहीं हो पा रही है, तो इसके लिए खास दिन 16 फरवरी बसंत पंचमी का है। क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, इस पर शास्त्र सम्मत, विज्ञान सम्मत सटीक जानकारी देने वाला हूं। मेरे पास लाखों कुंडलियां ऐसी है और ऐसे प्रश्न हैं, बहुत सारे प्रश्न मेरे पास ऐसे हैं लोगों के, सर शादी नहीं हो रही है, बात बहुत आगे तक पहुंच जाती है लेकिन सफलता नहीं मिलती है। या बहुत सारे माता पिता के ऐसे प्रश्न हैं कि सर मेरे बच्चे का पढ़ाई में मन लगता नहीं है, पढ़ना तो वो चाहता ही नहीं है। तो ऐसे प्रश्न जिनके हैं, ऐसे लोगों से प्रतिवर्ष बसंत पंचमी के दिन मैंने खास प्रयोग करवा के देखे हैं और अनुभव में उसका जो परिणाम है जबरदस्त देखा है। तो बहुत ही चमत्कारी शास्त्र सम्मत ये उपाय है जो लाखों लोगों पर मैंने रिसर्च करके देखा है। तो प्रिय दर्शकों, बसंत पंचमी के दिन मां सरस्वती की पूजा किस ढंग से कैसे करनी चाहिए, आपको कितने बजे करनी चाहिए, इसका शुभ समय कौन सा है, इस पर मैं शास्त्र सम्मत आपको जानकारी आज देने वाला हूं। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल पर जो लोग भी पहले बार आए हैं और इस प्रकार की जानकारी प्राप्त करना अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आइए विषय पर आते हैं। देखिए, 16 फरवरी बसंत पंचमी के दिन सबसे पहली बात है, पूजा का जो समय रहेगा वो 7 बजे से 12:35 के मध्य ही आपको पूजा करनी है। जिन बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता और जिन लड़कियों की शादी नहीं हो पा रही है या जिन लड़कों का कैरियर सेट नहीं हो पा रहा है, तो उनके लिए ये समय बहुत ही ज़्यादा कारगर है। इस समय अवधि के अंदर ऐसा क्या करना चाहिए आपको बता दें। जो लोग भी बसंत पंचमी के दिन का पूरा लाभ लेना चाहते हैं उनको 16 फरवरी को सूर्योदय से पहले अवश्य उठ जाना चाहिए। सूर्योदय से पहले उठ करके स्नान आदि से निवृत्त होकर के सूर्य भगवान को अर्घ अवश्य दे लेना चाहिए। और जो मैंने आपको टाइम बताया 7 बजे से 12:35 के मध्य, आपको एक पट्टा लेना है, उस पर पीला वस्त्र बिछाना है और उस पर मां सरस्वती की कोई भी तस्वीर हो उसे आप विराजमान कर सकते हैं। और पूजा स्थान जहां पर आप पूजा करना चाहते हैं वहां पर गंगा जल का छींटा आप लगा करके उस स्थान को शुद्ध कर लें। उसके पश्चात मां सरस्वती की जो तस्वीर है उस पर गंगा जल का छींटा लगा करके आप साफ कपड़े से पोंछ करके पीला चंदन सबसे पहले आपको लगाना है। पीला चंदन लगा के आप चावल लगा दें, एक मोली का सूत्र सामने मां सरस्वती के सम्मुख आप रख दें। पीले पुष्पों की माला मां सरस्वती को इस दिन आपको अवश्य पहनानी चाहिए। उसके पश्चात एक घी का दीप प्रज्वलित कर दें, धूप बत्ती आप जला सकते हैं। पीली मिठाई का भोग लगाना है, बेसन के लड्डू हो सकते हैं या पीली मिठाई कोई और भी हो सकती है, पीली मिठाई का ही आपको भोग लगाना है। तो बात आती है, जो भी है पूजा के अंदर आप जितनी भी अपनी श्रद्धा भाव से कर सकते हैं उतना करें, लेकिन जो खास प्रयोग इस दिन का मैं आपको बताना चाह रहा हूं, क्योंकि बसंत पंचमी का दिन जो होता है इसकी महत्वता इसलिए है कि इस दिन भूमंडल पर एक ऐसी एनर्जी प्रवाहित होती है। तो आपके जीवन में विशेष करके जिन बच्चों को शिक्षा में प्रॉब्लम चल रही है और जिन बच्चों के विवाह में दिक्कत आ रही है, तो एक ऐसी एनर्जी प्रवाहित होती है। यदि आप उस दिन सच्ची शिद्दत से माँ भगवती सरस्वती की आराधना करते हैं और कुछ खास प्रयोग जो शास्त्र सम्मत हैं उन प्रयोगों को आप करते हैं तो आप अवश्य लाभान्वित होते हैं। तो इतना काम करने के बाद रोली मोली चावल जो साधारण सामग्रियां होती है थाली में, वो तो आपके पास होनी ही चाहिए, है ना। आपको इतना करने के पश्चात विशेष करके कुछ भी नहीं करो तो मां सरस्वती की तस्वीर को विराजमान करके पीला चंदन लगा के, चावल लगा करके घी का दीप प्रज्वलित कर दें, पीले पुष्पों की माला चढ़ा दें और पीली मिठाई का भोग लगा दें। सिर्फ इतना ही करना है, आपको ज्यादा कुछ भी नहीं करें तो चलेगा। इसके पश्चात आप अपने सम्मुख एक छोटा सा पीले रंग का कोई भी वस्त्र ले लें, बिल्कुल छोटा आपको वस्त्र लेना है, वो अपने सामने आप रख करके उस पर गंगा जल का छींटा लगा दें। उसके पश्चात पीले चंदन से उस पर स्वस्तिक बना दें। इतना करने के बाद आपको करना है, मोर पंख लेना है। मोर पंख का जो अग्रभाग होता है, आगे का जो हिस्सा होता है, उसको काट करके और उस पीले वस्त्र के ऊपर आपको रखना है। उसके बाद मोर पंख पर आपको गंगा जल का छींटा मारना है। उसके बाद पीला चंदन लगा करके एक गुलाब का पुष्प इत्र लगा करके उस मोर पंख के ऊपर आपको रखना है। इसके पश्चात आपको करना क्या है, इसके पश्चात जो बीज मंत्र है मां सरस्वती का, ओम ऐं सरस्वती नमः, इस मंत्र का 108 बार जप अवश्य करना है। बिल्कुल जितना श्रद्धा, समर्पण, जितना भावनात्मक प्रबलता आपके अंदर होगी उतनी ही तेजी से आप अपनी कार्य सिद्धि के समीप पहुंचेंगे। ये दिन इतना ज्यादा महत्वकारी है, जितना ज्यादा
आपके अंदर सकारात्मक भाव भर के आप पूजा करेंगे, उतनी ही तेजी से वो पूजा आपकी फलीभूत होती है। इतना करने के पश्चात आपको करना क्या है, चांदी का एक ताबीज लेकर के उस पर गंगा जल का छींटा मार लें और पीला चंदन का, पूरे चांदी का जो ताबीज है उसके जो ऊपरी सतह होती है उस पर पीले चंदन का आप लेप कर दें। उसके पश्चात वो मोरपंख और पीला कपड़ा जो है उसको बिल्कुल एकदम छोटा करके और आपको चांदी के ताबीज में भरना है। ऐसा करने के बाद जिन लड़कियों के विवाह में लगातार डिले चल रहा है उनको अपनी बाईं भुजा पर बांध लेना है। ध्यान रहे, काले रंग का धागा नहीं होना चाहिए, लाल ले सकते हैं, पीले रंग का धागा लें तो सबसे अच्छी बात है। और जिन बच्चों के शिक्षा में लगातार बाधा आ रही है उन बच्चों को उस ताबीज को अपनी दाईं भुजा पर बांध लेना है। ऐसा करने से निश्चित रूप से जिन बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है उन बच्चों की एकाग्रता बढ़ेगी और शिक्षा के प्रति उनके अंदर एक जागरूकता अपने आप से उत्पन्न होगी। क्योंकि इसमें एक आपको साइंटिफिकली एक रीजन सामने आता है, क्योंकि जो मोरपंख जो होता है ना, ये राहु की एनर्जी को ऑब्जर्व करता है और कभी भी शिक्षा से मन का भटकना या शिक्षा में बाधाएं उत्पन्न होना, इसमें राहु का ही मेजर रोल होता है। तो यदि आप ऐसा मोरपंख बांधने से राहु का कभी दुष्प्रभाव आपके ऊपर नहीं आएगा, क्योंकि मोरपंख उस राहु की नेगेटिविटी को ऑब्जर्व करेगा। और लड़कियों के विवाह में भी डिले यदि चलता है तो उसमें एक कारण बनता है राहु का। तो राहु का जो नकारात्मक प्रभाव बॉडी के अंदर एंटर ही नहीं होगा, वो मोरपंख जो आप उस दिन अभिमंत्रित करके बांधेंगे वो राहु की जितनी भी नेगेटिविटी है उसको ऑब्जर्व कर लेगा, आपके अंदर एंटर नहीं देगा। तो ऐसी स्थिति में कार्य सिद्धि की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो ऐसा आप करके अवश्य लाभ लें। मैंने ये प्रयोग बहुत सारे लोगों पर करवा के देखा है और मुझे पूरी उम्मीद है आप करके देखें, आपको चमत्कारी परिणाम इसके अवश्य देखने को मिलेंगे। उम्मीद करता हूं इस वीडियो के माध्यम से आप अवश्य लाभान्वित होंगे। और प्रिय दर्शकों, आपका कोई भी प्रश्न है, आप अपने बारे में, अपने करियर के बारे में, अपनी संतान के बारे में, अपने विवाह के बारे में, अपनी लव मैरिज के बारे में, या कोई भी ओवरऑल कोई भी आपका प्रश्न है तो निसंकोच रूप से आप अपनी जन्म पत्रिका का साइंटिफिक सटीक ज्योतिष विश्लेषण मेरे द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। हमारी जो निर्धारित फीस है वह पे करके फोन कॉल पर आप मेरे से बात कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं इस वीडियो के माध्यम से अवश्य लाभान्वित होंगे और जानकारी अच्छी लगे तो लाइक करके जरूर जाना। और इस प्रकार की जानकारी प्राप्त करना अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिएगा। यदि ऐसी जानकारी प्राप्त करना अच्छा लगता है तो ही आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि जानकारी इस प्रकार की आध्यात्मिक, ज्योतिष, वास्तु के संदर्भ में जानकारी प्राप्त करना अच्छा नहीं लगता है तो फिर तो राधे राधे। और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।